हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग रन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सप्लाई कर्व जो है, पहले हमें पता होना चाहिए सप्लाई कर्व। आप वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको क्लियर हो जाएगा। सप्लाई कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव होता है। मीन्स कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, लेकिन प्राइस और सप्लाई में कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और प्राइस डाउन होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब सप्लाई कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। हिंदी में आप लोग यहाँ लिख लेना अल्पकालीन पूर्ति वक्र, ठीक है, और यहाँ दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, ठीक है। ये वो इंग्लिश का ही ट्रांसलेट हो गया एकदम प्रॉपर। तो आप लोग यहाँ पे अल्पकालीन लिख लेना पूर्ति वक्र, और यहाँ पे दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। क्लियर हुआ? तो अब शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, अल्पकालीन सप्लाई पूर्ति वक्र की, या सप्लाई कर्व बोले शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की, तो जो शॉर्ट रन है, पहले हम शॉर्ट रन समझते हैं कि शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है सप्लाई का जिसमें हम चेंज कर सकते हैं केवल वेरिएबल फैक्टर्स को, फिक्स फैक्टर जो है रिमेन सेम रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल वेरिएबल फैक्टर्स क्या होगा? हमारे लेबर। और फिक्स फैक्टर की बात करें तो हम यहाँ लैंड की बात कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में हमारा क्या होता है कि फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स में हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं होता। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं उसमें, कि जो वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील कारक जो होते हैं उन्हीं को नाम से ही पता लग रहा है, जो परिवर्तन, जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो फिक्स फैक्टर होते हैं हमारे वो सेम रहते हैं, ठीक है। लैंड को तो हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में कि भाई एक छोटा पीरियड में आज खोला है तो हम क्या कल अपना बिजनेस बंद कर देंगे या लैंड जो है वो चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से नहीं होता। लेबर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए कि अगर फर्म जो है शॉर्ट रन में शट डाउन करती है, मतलब बंद हो जाती है, तो यहाँ पे उसको फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट रन में जो फर्म जो होती है वो अपनी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो कब तक करेगी? जब तक जो प्राइस है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। प्राइस क्या होगा? या तो इक्वल होगा, ठीक है, या फिर प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है? ग्रेटर है। तब तक जो एक फर्म है वो शट डाउन नहीं करेगी। वो जो क्या होगी, कमोडिटी की जो सप्लाई है, ठीक है, वो क्या करती, वो करती रहेगी। क्लियर हुआ? तो Thus, a firm will continue supplying the commodity till marginal cost equal to price और एवरेज कॉस्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक फर्म जो है अपनी जो सप्लाई है कमोडिटी की वो कब तक करती रहेगी? जब तक मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर रहेगी? प्राइस के, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज रिवेन्यू के। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है? मार्जिनल रिवेन्यू के। सो द फर्म विल प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि भाई हमारा एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होता है? मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर होता है? मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। तो जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी उस पॉइंट तक जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू किसके बराबर होगा? कॉस्ट के। कि भाई आपको हर यूनिट पे जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो, एक्स्ट्रा यूनिट में कॉस्ट लग रही है, उससे जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू हो रहा है वो बराबर हो रहा है। तो उस पॉइंट तक आप क्या करोगे? मीन्स जो शॉर्ट रन में फर्म है वो क्या करेगी? सप्लाई करेगी गुड्स की। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन का वो पोर्शन है, मार्जिन, अभी डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे, पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का विच इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो पोर्शन मार्जिनल कॉस्ट का जो किसके ऊपर है? एवरेज कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट से अबव वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट से अबव वाला जो पोर्शन है, तो हम इसको देख लेते हैं कि अगर प्राइस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस हमें दिख रहे हैं, एक P है, एक P1 है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो सप्लाई प्राइस इज बिलो OP। अगर प्राइस क्या है? OP के बिलो जाता है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है परफेक्ट कंपटीशन। ये मैं कल आप लोग को बताया था। OP अगर प्राइस इससे नीचे जाएगा, ठीक है, ये फर्म्स के द्वारा जो है मिलके जो है इंडस्ट्री के द्वारा, भाई ग्रुप ऑफ फर्म्स क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। तो उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि भाई इतना प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं, इतना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर इससे नीचे जाएगा तो वो सप्लाई नहीं करेंगे सबका, क्योंकि यहाँ फर्म प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती। तो
एट प्राइस लेस देन ओपी द फर्म विल नॉट कवरिंग इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर जो प्राइस है ओपी से नीचे चला गया तो वो एवरेज कॉस्ट जो है भाई, जो उसकी एवरेज कॉस्ट है उसको कवर नहीं कर पाएगी। एट प्राइस ओपी ओ एम इज़ द सप्लाई। अब ओपी जो प्राइस है इस पे सप्लाई कितनी हो रही है, ओ एम हो रही है। तो इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किसके बराबर, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये भाई डिमांड कर्व ए आर, इस पॉइंट पे ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है, यही डिमांड कर्व होता है। और यहाँ भी प्राइस क्या होता है, ये चारों चीज़ क्या होती है, मतलब तीन चीज़, प्राइस इक्वल टू डिमांड कर्व पे ए आर इक्वल टू एम आर। क्लियर हुआ। तो इस केस में जो मार्जिन रेवेन्यू है, अब यहाँ ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी है, ठीक है, ए आर कर्व भी है, किसको कट कर रहा है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट को क्या कर रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, स्पून की तरह होता है। यहाँ पे कट कर रहा है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो जो ओ एम है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी ओ एम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है यहाँ पे। तो अगर प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ओपी से क्या हो गया, ओपी 1 हो गया है, तो यहाँ पे फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है, आउटपुट भी बढ़ेगा। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो भाई एक सेल बढ़ा के ही परफेक्ट कंपटीशन में आप अपना जो है प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते परफेक्ट कंपटीशन में। तो भाई प्राइस इंक्रीज हुआ और ये सबने मिलके डिसाइड करा है, ठीक है, यानी कि एक फर्म ने डिसाइड करा है, सबने मिलकर डिसाइड करा है। तो यहाँ फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ए अपवर्ड थिक लाइन ए बी, ठीक है, यहाँ से जो है फर्म का जो है सप्लाई कर्व क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्री के कर्व की बात करते हैं। तो अब सारी इंडस्ट्री जो फर्म में जो जितनी भी जो इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है वो प्रोड्यूस करी होमोजीनियस गुड, सब एक जैसा सप्लाई, एक जैसा गुड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो जो जितने भी फर्म्स हैं उनका जब हम सप्लाई कर्व का समेशन कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आता है। तो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, भाई सप्लाई कर्व में पता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। भाई सप्लाई कर्व कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग ही है भाई, सबका जब हम सबमिशन करते जाएंगे, ठीक है, तो कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग ही आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई हमने माना है डिफरेंट फर्म के इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रोड्यूस करी है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रही है, एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है। तो ओपी जो प्राइस है, ओपी प्राइस है, आउटपुट कितना है, ओ एम है, ओपी प्राइस पे आउटपुट ओ एम है। तो इट इज़ बिकॉज ऑल फर्म हैव आइडेंटिकल कॉस्ट, तो सबकी कॉस्ट एक जैसी है। तो सप्लाई जो है इंडस्ट्री की भाई 100 है, ठीक है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। भाई आउटपुट मिलके बना रहे हैं सब 100 है, तो एम आउटपुट बन रहा है, ओ एम आउटपुट बन रहा है। तो 100 फर्म मिलके कितना बनाएंगे, एम के इंटू कर देंगे तो 100 एम आ जाएगा। इसी तरीके से जो प्राइस होगा, तो प्राइस, तो सारी जो फर्म्स है वो मिलके कितना प्रोडक्शन कर रही हैं। अगर प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, भाई प्राइस क्या हो गया, OP1 हो गया तो M1 हो गया एक फर्म का, तो 100 फर्म का कितना हो जाएगा, 100 M1 हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो बस यही आपको बताना है कि जो सप्लाई कर्व है यहाँ पे, वी गेट द सप्लाई इंडस्ट्री जो कर्व है जॉइन पॉइंट E एंड E1, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सप्लाई कर्व, ठीक है, किसका है, एक फर्म का। और ऐसे हम जब सारे फर्म्स का लेंगे तो उनका समेशन करेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्री का जो है सप्लाई कर्व आ जाएगा। अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तो हमारा था क्या, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व किस तरीके से आता है कि एरिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज़ अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।